तो हमने एसएफडी बीएमडी के नेक्स्ट 2 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को नोट डाउन किया है। क्या नोट डाउन किया है? व्हेन शियर फोर्स चेंजेस इट्स साइन ओनली एट वन क्रॉस सेक्शन, बेंडिंग मोमेंट बिकम मैक्सिमम एट दैट क्रॉस सेक्शन। अच्छा, यहाँ दिख रहा है कि नहीं? ठीक है। व्हेन शियर फोर्स चेंजेस इट्स साइन ओनली एट वन क्रॉस सेक्शन, जैसे हम लोग बीम है और शियर फोर्स कुछ ऐसे गया और ऐसे आ गया, ठीक। व्हेन शियर फोर्स चेंजेस साइन, साइन मतलब शियर फोर्स यहाँ पे क्या है? पॉजिटिव है, मगर नीचे की तरफ जाए तो शियर फोर्स क्या है? माइनस है। एट वन क्रॉस, देन बेंडिंग मोमेंट बिकम मैक्सिमम एट दैट क्रॉस सेक्शन। तो यहाँ पे जो पॉइंट होगा, यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट जो होगा वो मैक्सिमम होगा। बेंडिंग मोमेंट इज मैक्सिमम, बेंडिंग मोमेंट इज मैक्सिमम। यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट क्या होगा? मैक्सिमम होगा। दूसरा पॉइंट क्या है? याद रखने की चीज़ है, न्यूमेरिकल में कंसेप्चुअल क्वेश्चन एमसीक्यू बनेगा, तो यहाँ से आपको पूछ के क्वेश्चन को आउट कर सकता है आपको। व्हेन शियर फोर्स चेंजेस इट्स साइन एट मोर देन वन क्रॉस सेक्शन, देन मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इन द बीम इज इक्वल टू लार्जर द बेंडिंग मोमेंट वैल्यू एट वेरियस क्रॉस सेक्शन वेयर शियर फोर्स चेंजेस इट्स साइन। व्हेन शियर फोर्स चेंजेस इट्स साइन एट मोर देन वन क्रॉस सेक्शन। अब इसका क्या है? इसका क्या कर रहा है? अगर शियर फोर्स एक से ज़्यादा जगह अपना साइन चेंज कर रहा हो, कुछ ऐसे जा रहा हो, समझ लो खूब लंबा बीम है, शियर फोर्स ऐसे जाके फिर ऐसे आया, फिर ऐसे गया, तो प्लस गया, फिर माइनस गया, फिर प्लस गया, फिर माइनस आया ना। व्हेन शियर फोर्स चेंजेस इट्स साइन एट मोर देन वन क्रॉस सेक्शन, देन मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट in the beam is equal to larger the bending moment value at various crosses where shear force changes its sign। मतलब तो बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम कहाँ होगा? तब बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा जहाँ पर बेंडिंग मोमेंट वैल्यू सबसे बड़ी होगी, ठीक है, और शियर फोर्स चेंजेस its साइन, उस जगह पे शियर फोर्स अपना साइन भी बदल रहा होगा, ठीक है। कहाँ पे होगा बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम? जिस वहाँ पे होगा जहाँ बेंडिंग मोमेंट वैल्यू सबसे बड़ी होगी, ठीक है। कहीं 2 होगी, कहीं 4 होगी, कहीं 5 होगी, 2 होगी, 4 होगी, 2 होगी, 4 होगी, 5 होगी, 6 होगी, ठीक है। तो यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट को इसका 6 बड़ा है ना, तो बेंडिंग मोमेंट वैल्यू हर क्रॉस सेक्शन पे अलग अलग बेंडिंग मोमेंट होगा, मगर जहाँ पे बेंडिंग मोमेंट वैल्यू सबसे अधिक होगी और शियर फोर्स अपना साइन चेंज कर रहा होगा, वहाँ पर बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा। और यही कहता है व्हेन शियर फोर्स चेंजेस इट्स साइन ओनली एट वन क्रॉस सेक्शन, देन बेंडिंग मोमेंट बिकम मैक्सिमम एट दैट क्रॉस सेक्शन। अगर किसी एक ही क्रॉस सेक्शन पे शियर फोर्स अपना साइन बदल रहा है, ठीक है, और तब बेंडिंग मोमेंट क्या होगा? मैक्सिमम होगा उस क्रॉस सेक्शन पे। जहाँ पे वो साइन चेंज करता है वहाँ पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होता है। कंसेप्चुअल क्वेश्चन जितने लोग झारखंड जूनियर इंजीनियर की तैयारी कर रहे हैं और एसएफडी बीएमडी के कंसेप्ट को सीखना चाह रहे हैं, प्लीज़ 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 इस न्यूमेरिकल को समझिए, कंसेप्ट को समझिए और इसको अपने जहन में उतारिए, तभी आपसे एसएफडी बीएमडी के प्रॉब्लम सॉल्व होंगे, ठीक है। अब हम आपको बताते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अभी तक तो हमने शियर फोर्स का देखा ना, शियर फोर्स जहाँ पे साइन अपना चेंज करता है वहाँ पे बेंडिंग मोमेंट वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है। अब हम बात करेंगे पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्चर, जिसको हम दूसरे नाम से जानते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन। पॉइंट ऑफ फ्लेक्चर, जिसको हम जानते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन से, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन से भी हम जानते हैं। तो ये क्या है? पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्चर, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन, ये कौन सा पॉइंट है? इज द पॉइंट वेयर बेंडिंग मोमेंट चेंजेस इट्स साइन। ये वो जगह है, पॉइंट है जहाँ पर बेंडिंग मोमेंट अपना साइन चेंज करता है। वीडियो ऑन है कि वीडियो ऑफ है? वीडियो ऑन है। ये कौन सा पॉइंट है? पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्चर कौन सा पॉइंट है? पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्चर वो पॉइंट है जहाँ पर बेंडिंग मोमेंट वैल्यू चेंजेस इट्स साइन। बेंडिंग मोमेंट को BM, बेंडिंग मोमेंट चेंजेस इट्स साइन, बेंडिंग मोमेंट चेंजेस इट्स साइन, बेंडिंग मोमेंट चेंजेस इट्स साइन। उसको क्या कहते हैं? उस पॉइंट को क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्चर। आप डिस्टर्ब हो जाओगे, अभी तो आपको बोर्ड पे बहुत अच्छा लग रहा है, मगर जब ये MCQ के फॉर्म में आएगा, पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्चर इज नोन एज
where shear force changes its sign, where axial load is changing its sides, when bending moment is changing its sign. ऑप्शन ए एंड बी बोथ करेक्ट. कंफ्यूजन. तो इसीलिए पॉइंट ऑफ कंट्रा फ्रैक्चर द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन क्या है? वेयर बेंडिंग मूवमेंट चेंजेस इट्स साइन. वेयर बेंडिंग मूवमेंट चेंजेस इट्स साइन. ठीक है. अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की. इन प्रेजेंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड लोड. डिस्ट्रीब्यूटेड लोड मतलब इस तरह का लोड, जैसे एक बीम है और इस बीम पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लग रहा है. इसको कहते हैं UDL. सपोर्ट दे दें. ठीक है. यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड. अब वेरिंग, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड. वेरिंग लोड मतलब बीम के जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हो वैसे वैसे लोड चेंज होता जा रहा है. देखो अब ये क्या है? UVL. ठीक है. ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड का मतलब ये क्या है? लोड पर यूनिट लेंथ, वेट पर यूनिट लेंथ. मतलब जो यहाँ पे लोड है उतना यहाँ पे मिलेगा, उतना इस पॉइंट पे मिलेगा, उतना इस पे भी, इस पे भी, इस पे भी, इस पे भी, इस पे भी. मगर UVL में क्या होगा? यहाँ पे लोड अधिक है, फिर धीरे धीरे कम हो रहा है. देखो ना, यहाँ पे धीरे धीरे कम होते यहाँ पे इतना हो गया. अच्छा, UVL में ही आपको UDL कैसे बनाओगे? UVL में आप UDL कैसे कर सकते हो? देखो ये हो गया यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड. मगर ये किसका? इसका यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड. ठीक है. आगे बताएंगे, इसमें हाउस पॉइंट हो जाएगा. ठीक है. ये चीज़ आप समझो. इन द प्रेजेंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड लोड शियर फोर्स वेरिएशन इज 1 ऑर्डर हायर. क्वेश्चन पूछता है, MCQ क्वेश्चन पूछेगा, आपके सामने मैं पुट डाउन भी करूँगा. जब UDL बीम पे लगे हों तो शियर फोर्स का वेरिएशन क्या होता है? 1 ऑर्डर हायर, 2 ऑर्डर हायर, 3 ऑर्डर हायर. जब UDL और UVL जैसे बीम पे लोड होंगे तो शियर फोर्स का वेरिएशन क्या होगा? 2 ऑर्डर हायर. जब UDL और UVL जैसे लोड लगे होंगे तो शियर फोर्स का वेरिएशन कितना होगा? 1 ऑर्डर हायर कि 2 ऑर्डर हायर? 1 ऑर्डर हायर. ठीक है. इंटेंसिटी वेरिएशन. एंड बेंडिंग मोमेंट क्या होगा? जब UDL UVL लगे होंगे तो बेंडिंग मोमेंट 2 ऑर्डर हायर हो जाएगा. ठीक है. 2 ऑर्डर हायर. MCQ क्वेश्चन पूछेगा, UDL लगा हुआ है बीम पे, शियर फोर्स वेरिएशन, लोड इंटेंसिटी वेरिएशन कितनी ऑर्डर हायर होगी? 1 ऑर्डर हायर. 1 ऑर्डर. अभी मैं इसको यहाँ पे लिख दूंगा. ठीक है. ये बीटेक सेमेस्टर वालों के लिए तो बस समझ लें, मगर जितने जूनियर इंजीनियर की एग्जाम की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, एनीबडी हु आर प्रिपेयरिंग फॉर जूनियर इंजीनियर एग्जाम, दे हैव टू लर्न दिस कंसेप्ट. बेंडिंग मोमेंट 2 ऑर्डर हायर. 2 ऑर्डर हायर. बेंडिंग मोमेंट 2 ऑर्डर हायर. अब इस चीज़ को मैं अंग्रेजी में लिख देता हूँ कि आप लोग इस चीज़ को अपने जो शॉर्ट नोट्स बना रहे होंगे वहाँ पे आप लिख लें. ठीक है. तो वीडियो थोड़ी देर के लिए रुकने वाली है. ठीक है. अच्छा, एक चीज़ का अनाउंसमेंट मैं करने वाला हूँ कि एक वीडियो अपलोड होगी लॉन्ग में. ठीक. और एक वीडियो इन्हीं को हम जहाँ जहाँ हमको लगेगा कि इनको शॉर्ट बनाना चाहिए, 1 से 2 मिनट का कंसेप्ट बनाना चाहिए कि जहाँ बच्चे तुरंत देख के अपना जो भी चीज़ मिस कर रहे हैं उसको देख लें. तो इसी वीडियो में से काट काट के मैं 2 से 3 मिनट के भी वीडियो को अपलोड करूँगा. ठीक है. आप अपना कंसेप्ट क्लियर कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, और जो क्वेश्चन ना समझ में आए उन क्वेश्चनों को एक बार कंसेप्ट के थ्रू लगाने की कोशिश कीजिए. मैं यहाँ पे लिखता हूँ, तब तक के लिए वीडियो को पॉज करता हूँ. तो आपके सामने जो अभी मैंने हिंदी में अनुवाद किया है उसका अंग्रेजी में मैंने यहाँ पे प्रिंट आउट कर दिया है. ठीक है. मैंने लिख दिया है. इन प्रेजेंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लाइक UDL UVL, shear force variation is 1 order higher than load intensity variation and bending moment variation is 2 order higher. अच्छा, ये चीज़ तो मैंने लिख दिया. ठीक. जब UDL UVL का केस होगा ना, और अभी ये चीज़ आप बस लिख लो. अभी मैं एक चार्ट बनाऊंगा, वहाँ से आपको समझ में धीरे धीरे आएगा, और जब डायग्राम बनाऊंगा तब धीरे धीरे आपको समझ में आएगा. अब यहाँ पे कहना क्या है, एक चीज़ मैं अपने से बता रहा हूँ. ठीक है. MCQs उत्तराखंड वाले जो भी उत्तराखंड PCS जूनियर इंजीनियर का एग्जाम देने वाले हैं, ठीक,
बहुत अच्छा मौका है यार, इरिगेशन डिपार्टमेंट आया हुआ है, ठीक है, और फिर लोक निर्माण विभाग है, जल निगम है, 49,500 सैलरी स्टार्टिंग स्केल है, उसके आगे कुछ मैक्सिमम स्केल भी लिखा हुआ था, वो भी मिल सकता है। और सिर्फ डिप्लोमा वालों को ही पेपर देना है, सबसे बड़ी बात है, बीटेक वाले इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। उससे दूसरी बात यह है कि उत्तराखंड के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपको जितने भी आपको कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं उसकी प्रैक्टिस हम धीरे धीरे बनाते जा रहे हैं, ठीक है। आपको सोम का मिलेगा, हीट ट्रांसफ़र का मिलेगा, मशीन डिज़ाइन का मिलेगा। पेपर का अनाउंसमेंट तो अभी हुआ नहीं है, अभी तो फॉर्म आया हुआ है, ठीक है। तकरीबन हमको लगता है फरवरी तक पेपर हो, चुनाव से पहले ही होगा, जब भी होगा तो ठीक है, अब समय नहीं वो गवाया जाएगा। तो अगर इस तरह के केस में यहाँ से पूछ दे कि शियर फोर्स वेरिएशन कितना है, 1 ऑर्डर हाइयर है, किससे? लोड इंटेंसिटी वेरिएशन से, जो बीम पे लोड लग रहा है उससे कितना ऑर्डर हाइयर है? 1 ऑर्डर हाइयर। और बेंडिंग मूवमेंट वेरिएशन कितना है? 2 ऑर्डर हाइयर, जो लोड पे लग रहा है। मगर बेंडिंग मूवमेंट शियर फोर्स से कितना ऑर्डर हाइयर है? वीडियो ऑन है ना? वीडियो ऑन है, 11:09 का वीडियो चल रहा है। बेंडिंग मूवमेंट शियर फोर्स से कितना ऑर्डर हाइयर है? तो बेंडिंग मूवमेंट इज 1 ऑर्डर हाइयर देन द शियर फोर्स वेरिएशन, ठीक है। एमसीक्यू कंसेप्चुअल क्वेश्चंस। आपको यार जेई के एग्जाम में आपको टफ गेट का न्यूमेरिकल नहीं डालने वाला, आपसे ऐसे ही पूछ के आपको 4 डालेगा, ठीक है। सोम में आएगा तो सबसे पहले एसएफडी छुएगा कोई भी टीचर। इतने कंसेप्ट मिल रहे हैं, वो क्यों कहीं दूसरा पहले दिमाग लाएगा? 2% है यहीं से बना के आपको हटाएगा, ठीक है। तो पहले इस चीज़ को समझिए। हाँ, बीटेक वाले सावधान रहो, ठीक है। इस चीज़ को आप समझ लीजिए, स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे। और हम बढ़ते हैं अपने आगे फ्लो चार्ट पर, ठीक है। इसको मिटाते हैं, 2x की स्पीड से दिखाना, इसको मिटाते हुए ऐसे जूम 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 जूम, ठीक है। पढ़ने की ज़रूरत है यार, प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, ठीक है। पूरी बारीकी से पढ़ने की ज़रूरत है, क्या क्या है, क्या कंसेप्ट है, या उन चीज़ों को एक बार पढ़। जितना लिखवाते जा रहा हूँ उतना ही इम्पॉर्टेंट है, और उतना ही है ही। मैं कोई एडवांस टीचर नहीं हूँ यार, मैं एक आप ही जैसा स्टूडेंट हूँ, ठीक है। आप ही का भाई हूँ, आप अपना सपोर्ट बनाए रखिए बस। डाउनवर्ड लोड इंटेंसिटी। अब मैं एक चार्ट बनाता हूँ, डाउन जो मैं बोला हूँ ना उस चीज़ को आप बस फॉलो करिए। डाउनवर्ड लोड इंटेंसिटी। जब तक मैं चार्ट बनाऊंगा वीडियो लॉन्ग होते जाएगी यार, इसे मैं यहाँ वीडियो रोक देता हूँ। तो हम शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम तक पहुंचने का रास्ता खोज रहे हैं, ठीक है। जैसे जैसे उस रास्ते की तरफ पहुंचते जा रहे हैं वैसे वैसे अलग अलग ब्रांच निकलता चला जा रहा है, ठीक है। उसी कड़ी में मैं फिर एक आपको सर उबाऊ वाला चार्ट बना के देता हूँ। बाद में मत बोलना जब मैं डायग्राम बनाना शुरू करूँगा, इसीलिए मैंने डायग्राम की प्रैक्टिस नहीं कराई कि तुम मेरे वीडियो को बंद करके चले जाओ, ठीक है। मैंने इसीलिए पहले कंसेप्ट पढ़ाना शुरू किया कि पहले कंसेप्ट सीखो, ठीक है। इतने सारे अभी और हैं, चार्ट हैं, फिर एक है, उसके बाद है, ठीक है, ब्रेड बटर जैम, ठीक है। तो सोम का एसएफडी बीएमडी सिविल वाले, मैकेनिकल वाले, जितने लोग जूनियर इंजीनियर की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बीटेक में हो, सेकेंड ईयर का सेमेस्टर का एग्जाम दे रहे हो, उनके लिए अगर उनको पहली बात तो बीटेक में इतना एडवांस शियर फोर्स डायग्राम बनाने को, बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम तक नहीं जाते हैं, शियर फोर्स डायग्राम तक जाते हैं। हम लोग जब पेपर था AKTU का तो एसएफडी बीएमडी से क्वेश्चन ना आके स्प्रिंग चैप्टर से आया था, बच के निकल गए हम लोग, टीचर लोग तो माशाल्लाह थे। तो डाउनवर्ड लोड इंटेंसिटी लिखा हूँ, ये स्लोप ऑफ शियर फोर्स डायग्राम लिखा हूँ, और शेप ऑफ शियर फोर्स डायग्राम, ठीक है। अब ये देखो, ये चीज़ें जो है शेप है ना, जब डायग्राम बनाते हो ना ऊपर नीचे, ये उसका चित्रण है कि कैसा बनेगा, बस लिख लो। अभी यहाँ से तुम्हारे दिमाग में कुछ हवा नहीं बनेगा, बस तुम लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। कांस्टेंट यूडीएल है,
यूडीएल कैसा होता है, ऐसा। ठीक, अब ये क्या है, कांस्टेंट होगा, स्लोप सीएफ फोर्स डायग्राम का क्या होगा, कांस्टेंट होगा। सीएफ फोर्स डायग्राम क्या होगा, कांस्टेंट। और शेप ऑफ सीएफ फोर्स डायग्राम क्या होगा, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन। सीएफ फोर्स डायग्राम जब बनाओगे और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लगा रहेगा तो इंक्लाइंड सीएफ फोर्स डायग्राम बनाते चले जाना। ठीक है, क्या बनाते चले जाना, इंक्लाइंड। बाकी क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे, अभी मत भागना, वीडियो मत बंद करना। इंक्रीजिंग यूबीएल, यूबीएल जब लोड इंक्रीज करेगा, जब ऐसे लगा होगा, इसको इंक्रीजिंग यूबीएल कहते हैं। तो स्लोप ऑफ सीएफ फोर्स डायग्राम क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। और शेप ऑफ सीएफ फोर्स डायग्राम का पैराबोला विथ इंक्रीजिंग स्लोप। अब डिक्रीज यूबीएल, डिक्रीज यूबीएल मतलब ऐसे, ठीक है, ए और बी। देखो जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है यूबीएल का लोड घटता जा रहा है ना, तो ये हो गया डिक्रीज यूबीएल। इस केस में क्या होगा, स्लोप ऑफ सीएफ फोर्स डायग्राम क्या होगा, डिक्रीज। और शेप ऑफ सीएफ फोर्स डायग्राम क्या होगा, पैराबोला विथ डिक्रीजिंग स्लोप, पैराबोला विथ डिक्रीजिंग स्लोप। तो इस चार्ट को प्लीज आप स्क्रीनशॉट लेके या हमारे वीडियो को रिपीट करके हमारा वॉच आवर भी बढ़ा दीजिए और हमारा कुछ मत कीजिए, आप इस चीज़ को याद कर लीजिए, नहीं तो न्यूमेरिकल और एमसीक्यू क्वेश्चन नहीं लगेगा। सब्सक्राइबर बढ़ा दो यार, जितने हमारे सब्सक्राइबर लोग हो, जितने मेरे योद्धा इस समय खड़े हैं, हम अपने सारे योद्धाओं से ये बात अनाउंस करते हैं कि आप ही हमारे कर्ता धर्ता हो, आप ही हमको बचा सकते हो, कोई और नहीं बचा पाए। ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद लोगों तक पहुँचे, बाबा लोगों तक मत पहुँचाइएगा, बाबा लोग सब्सक्राइब कर लेंगे बस। जो ज़रूरतमंद हैं, स्टूडेंट्स हैं, वहाँ तक आप इस हमारे चैनल का फैलाव करें। अब हम पढ़ते हैं दूसरे चार्ट की तरफ पढ़ते हैं। ठीक है, दूसरे चार्ट में हम बनाएंगे, हम ये सब इसलिए कर रहे हैं ना कि जब हम डायग्राम बनाए ना तो तुम्हारे पास ये सारे कंसेप्ट रहें, तो जब हम बनाएं तो तुमको ये ना लगे कि सर एडवांस पढ़ा रहे हैं, सर ने ये चीज़ें नहीं की। सर करते जा रहे हैं, आप बस देखते जाओ, वीडियो रुकना पड़ेगा। अब हम जो पिछला वाला चार्ट देख रहे थे वो हमने लोड बनाया था, स्लोप बनाया था एसएफटी का, और फिर शेप ऑफ एसएफटी किया था। ठीक, अब अगर सीएफ फोर्स यहाँ पे दिया है और बेंडिंग मोमेंट का स्लोप बताना है, बेंडिंग मोमेंट का शेप बताना है, तो मैंने इस चार्ट को लिख दिया है। मैं इस चीज़ को रिपीट नहीं करूँगा, जानबूझ के खामखा वीडियो को लॉन्ग नहीं करना है बोल के। आप बस ये जानो कि सीएफ फोर्स 0 है तो देखो स्लोप भी 0 होगा और शेप भी बीएमटी का हॉरिजॉन्टल लाइन होगा, याद कर लो। ठीक है, क्योंकि एमसीक्यू सर जितने लोग जूनियर इंजीनियर, रेलवे जो जेई, एसएससी जेई, उत्तराखंड में होने वाले तत्काल 2023 की वैकेंसी आई, अच्छा डिपार्टमेंट है, जम के तैयारी करो। जूनियर इंजीनियर का अगर कांस्टेंट सीएफ फोर्स है, ठीक है, तो आपका शेप ऑफ बीएमटी भी क्या होगा, इंक्लाइंड होगा, और स्लोप क्या होगा, कांस्टेंट होगा। डायग्राम बनाएंगे, समझ में आएगा, मजा आएगा। सीएफ फोर्स अगर इंक्रीज होगा तो स्लोप ऑफ बीएमटी क्या होगा, इंक्रीज होगा, और शेप ऑफ बीएमटी क्या होगा, पैराबोला विथ इंक्रीजिंग स्लोप होगा। और अगर सीएफ फोर्स डिक्रीज कर गया, सीएफ फोर्स डिक्रीज किया तो आपका स्लोप ऑफ बीएमटी क्या होगा, डिक्रीज करेगा, और शेप ऑफ बीएमटी क्या, पैराबोला विथ डिक्रीजिंग स्लोप होगा। ठीक है, ये चीज़ें मैं कुछ बोलूँगा नहीं यार, मतलब मैं बोल दिया। ठीक है, तो ये चीज़ आप नोट डाउन कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो का स्क्रीनशॉट डाल के आप वीडियो फिर से रिपीट करके वॉच आवर को बढ़ा दीजिए, सब्सक्राइबर ले आइए, जम के देखिए। फिर सीएफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को मैं किस स्तर पे ला के छोड़ देता हूँ। बीटेक वाले अगर पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, और अगर उनको जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर आगे भविष्य में बनना है, रेलवे में जेई का सपना है, तो यकीन मानो अगर सीएफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल मैंने पूरा कंप्लीट किया तो इससे ज़्यादा किसी जेई एग्जाम में नहीं, तब किसी अमेरिका के जेई एग्जाम का भी आप कंपटीशन निकाल। ठीक है यार, ज़्यादा नहीं बोलूँगा, आप इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले लो। वीडियो चल रहा था कि मैं बस ऐसे ही बोल रहा था? ओ वीडियो तो चल रहा था, वीडियो 2:10 वाला हो गया है। ठीक है, अब ये चीज़ हमारा कंप्लीट हुआ, सीएफ फोर्स डायग्राम के सारे कंसेप्ट। ठीक है, इक्का दुक्का अगर ऊपर नीचे हुआ होगा, ठीक है, तो क्वेश्चन में सॉल्व हो जाएगा, मगर जितने मेजर कंसेप्ट हैं जो आपको याद होना चाहिए, तैयार होना चाहिए, वो चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्कस कर दी है।
और हम नेक्स्ट वीडियोज़ में न्यूमेरिकल सॉल्व करके शियर फोर्स डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, SMD BND को भी कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू।